बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे चैनल पे होती है वो बात जो आप लोगों के दिल के बेहद करीब हो। सच कहूँ तो वो बात जिसमें मैं आपके दिल की बात करती हूँ। आज मैंने एक कमीने, बदतहजीब, बदलिहाज शख्स की वीडियो देखी जिसके अंदर उसने इंतहाई घटिया बात की थी। दिल तो नहीं चाहता वो बात दोहराने को, पर क्या करूं, दोहराए बगैर किसी को भी उससे लिंक नहीं समझ आई। वो घटिया शख्स है एडी मलिक, इंतहाई कमीना शख्स जिसने आज दुआ ज़हरा के वालिद मिस्टर मेहदी साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात इस्तेमाल किए थे। मिस्टर एडी मलिक क्या बाप बेटी के रिश्ते को जलील करने के लिए सिर्फ इसी एक इल्ज़ाम की ज़रूरत थी? आप समझते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसके प्रूफ भी पहुंचा सकते हैं? क्या आप समझते हैं आप अपनी बात पे कायम रहेंगे? दबे अल्फाज में ही सही, आपने वो बात कह दी जो काफी दिन से एक पाकिस्तानी और एक माँ होने की हैसियत से मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। ये वो बात थी जो लास्ट 3 डेज से पहले मेरे घर में जिक्र हो चुका था। सारे मामलात की छानबीन करने के बाद ये एक ही बहतान रह गया था जिसको आप लोग लगा सकते थे, और खुदा गवाह है मैं बार बार यही सोच रही थी कि ये अल्फाज मैं अपनी ज़ुबान से अदा ना करूं, कहीं ये ही ना हो कि मेरे ही अल्फाज इशू बन जाए। पर नहायत अफसोस के साथ आप लोग अपनी गैंग को बचाने के लिए, नाम नेहाद शौहर जहीर को बचाने के लिए, उस बेवकूफ पागल लड़की को बचाने के लिए ये सारा खेल रचा रहे हैं। कई जगहों पे आप लोग फंस रहे हैं और आप लोग अपने आप को बचाने के लिए ये बहतान दराजी कर रहे हैं। आप जानते हैं इससे हमारे मुस्तकबिल पे क्या असर होगा? बकौल आप लोगों के कि मोहब्बत की शादी की थी मिस्टर काजमी ने, अपनी बीवी को भगा के लेके गए थे। क्या उनकी खूबसूरती इतनी मांग पड़ गई थी कि वो गंदी नजर अपनी ही औलाद पे, अपने ही खून पे रख रहे थे? आप जानते हैं इस बहतान का क्या है असर? ना आपको दुनिया में चैन आएगा, ना ही आपको आखिरत में चैन मिलेगा। ये कड़ी कहाँ से मिलती है? इस बहतान की कड़ी अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको बताती हूँ। वो जो चंद दोस्त जिनसे आपने मशवरा किया था और वो जिन्होंने आपको ये पैगाम पहुंचाया था, वो कोई दूसरा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जुनैरा माहम है। अगर आपको बताऊं कि किधर उन्होंने ये बहतान दराजी करने की कोशिश की थी, तो वो कहीं दूर की वीडियो नहीं है। वो लास्ट डे उन्होंने तस्वे बहाए थे मगरमच्छ के आंसू। उन आंसुओं के दौरान उन्होंने कहा था, मुझे दुआ ज़ारा ने कोई ऐसी बात बताई है, मैं उससे कांटेक्ट करके उससे पूछ के आप लोगों को बताऊंगी। वो कोई और बात नहीं थी, वो यही बात थी। उसी वक्त माथे हमारे ठंग गए थे। हमें समझ आ गई थी कि आप नई चाल अब क्या चलेंगे। यही बहतान दराजी जो है आप जरूर करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। माना कि इंसान गाफिल है, इंसान कसूरवार है, पर मेरा नहीं ख्याल कि एक बाप बेटी का रिश्ता इतना ही तजलील आमेज होगा। हमें आपसे सबूत चाहिए, वो सबूत जो एक बाप बेटी को क्लिनिक पे क्यों लेके गया था, उसके सबूत। जो बहतान आपने लगाया उसके सबूत।
और सबसे बड़ी बात है, क्लिनिक कहीं दूर नहीं था, मोहल्ले का ही क्लिनिक था। सबूत तो आप देंगे ना, उम्मीद करती हूँ। जैसे सबूत आपने पिछले दिए वैसे सबूत नहीं चाहिए, अब हमें वही सबूत चाहिए जो आपने हमें इल्जामात बताए हैं। ये सारी बातें खुदा की कसम सोच के सुन के यकीन माने, आप लोगों पे पहले तो भरोसा था ही नहीं, और अब आपके घटियापन की इंतहा देख के आपकी सूरतों पे थूकने को भी दिल नहीं करता, दिल ही नहीं चाहता आप जैसी जर्सी शक्ल देखने को। उम्मीद थी कि थोड़ी शर्म हया होगी आप लोगों में, पर अफसोस आप वो बातें कर रहे हैं जो लगता है कि आपकी और मिस्टर काज़मी की कोई खालिस रंजिश है। आप लोगों ने उस लड़के का साथ दिया है जिसने चोरी की, डाका डाला है काज़मी साहब के घर में। एक बिल्ली है ना, उसकी कोई औकात नहीं, अगर वो इंसान ने पाली हो और वो गायब हो जाए तो उसके लिए तिलमिला उठता है, उसे ढूंढने निकल जाता है। तो ये तो पैदा करदा बेटी थी, क्या गुनाह किया उसने अपनी बेटी का पूछ के, क्या गुनाह किया उसने अपनी बेटी का पीछा करके? उसने ये गुनाह किया कि उसने अपनी बेटी को सीने से लगाया, उसने ये गुनाह किया कि औरों की तरह पीछा करके उसे कत्ल नहीं किया। सही बात है, इस सारे मामले के बाद भरोसा उठ गया है हमारा, ना सिर्फ इन कानूनी इदारों पे से, ना सिर्फ पुलिस पे से, बल्कि आप जैसे नाम निहाद साहबियों से, जो पैसा बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को इतना जलील करते हैं कि अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं। आपकी सोच पे, आपकी सूरत पे लानत जैसा लफ्ज भी बहुत कम है। सबूत दें हमें, वो तमाम सबूत दें हमें जो आपके पास मौजूद है, और पहले ये सबूत भी दे दीजिएगा कि ज़हीर कराची नहीं था, ज़हीर लाहौर बैठा हुआ आपके बेडरूम में आराम कर रहा था, जिसकी आप इतनी गवाही देते हैं। हमें उस सब चीज़ों का सबूत दें। जी तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात से इत्तफाक होगा, और प्लीज़ मेरे इस पैगाम को इतना फैला दीजिएगा कि एडी मलिक साहब अपनी गुनाहगार आंखों से देख के और गुनाहगार जुबान से सबूत भी मुहैया करें। उनके अल्फाज काश कि मेहदी साहब के सुनने से पहले ये मामला यहीं ख़त्म हो जाए। मुझे तो खदशा है कि ये मेहदी साहब के लिए नुकसान देना बने, कहीं वो इन सब चीज़ों की ताब ना रख सकते हो। पर एक बाप पे बाप होने का फ़र्ज़ अदा करने का इतना बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ना है, इसकी कहीं किसी दुनिया के किसी गोशे में भी मिसाल नहीं मिलती। पर हम सल्यूट करते हैं मेहदी साहब को, जो बाप होने का फ़र्ज़ तो अदा कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी बेटी का बल्कि हमारी बेटियों के लिए भी लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी खड़े हैं। उनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है, पर हम सब हर हाल में मेहदी साहब के साथ खड़े हैं, क्योंकि उस बेटी का क्या भरोसा करना जो वैसे भी माइनर है और जिसकी अक्ल भी सिर्फ और सिर्फ इन जलील और घटिया कामों में ही सर होती है। काश कि वो अक्ल इस्तेमाल करती और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखती। मेरे पैगाम को, मेरे चैनल को जितना मुमकिन हो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपके साथ की मुंतज़िर, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।